दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी ऑनलाइन कोर्स यात्रा से मिलने वाले परिणामों के बारे में। जब मैं आपकी यात्रा को पहचानने की बात करता हूं, तो मेरा मतलब है यह समझना कि आप बिंदु ए से बिंदु बी तक कैसे पहुंचे। यानी आपने कौन कौन से निर्णय लिए, किन अनुभवों से गुजरे और किस तरह आपका परिवर्तन हुआ। क्योंकि परिणाम अचानक नहीं मिलते, वे एक यात्रा का नतीजा होते हैं। और अगर आप दूसरों को परिणाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की यात्रा को समझना होगा। अक्सर हमारा दिमाग सीधे क्रम में सोचता है, शुरुआत से अंत तक। यह आसान भी लगता है, लेकिन समस्या यह है कि जब हम केवल शुरुआत से सोचते हैं, तो हम यह नहीं समझ पाते कि दूसरे व्यक्ति को वही कदम उठाने में क्या महसूस होगा। इसलिए एक शक्तिशाली तरीका यह है कि आप अंत से शुरुआत की ओर देखें। यानी पहले देखें कि आज आप कहाँ हैं, और फिर पीछे की ओर जाए कि यहां तक पहुंचने में क्या क्या हुआ। जब आप अपनी यात्रा को उल्टा देखते हैं, तो आप अपने अचेतन मन तक पहुंचते हैं। यहीं पर असली बारीकियां छुपी होती हैं, छोटे डर, भ्रम, निर्णय और आंतरिक बदलाव। यह तरीका आपको यह समझने में मदद करता है कि जो व्यक्ति अभी इस रास्ते पर नहीं चला है, उसके लिए यह यात्रा कैसी होगी। और यही समझ आपको यह सिखाती है कि आपके ग्राहक या विद्यार्थी को परिणाम पाने के लिए वास्तव में क्या चाहिए। अब इस गतिविधि को करने का तरीका समझिए। सबसे पहले अपने अंतिम परिणाम को साफ साफ परिभाषित कीजिए। खुद से पूछिए, आज मेरे पास क्या है? मैं कहां पहुंच चुका हूं? फिर सोचिए, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से मील के पत्थर पार करने पड़े। हर स्तर पर यह लिखिए कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए क्या जानना, करना या महसूस करना जरूरी था। अब आप समय में पीछे की ओर चलते जाइए। हर चरण पर रुकिए और लिखते जाइए कि इस बदलाव में सबसे बड़ा सीखने का पल कौन सा था। कौन सा मोड़ ऐसा था जिसने आपको आगे बढ़ाया। क्योंकि याद रखिए, आप इस पूरी प्रक्रिया को आगे चलकर दूसरों को सिखाने वाले हैं। इसलिए हर छोटे और बड़े परिवर्तन को पहचानना बहुत जरूरी है। अब शुरुआत की ओर आइए। खुद से पूछिए, वह पहला ट्रिगर क्या था जिसने मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर किया? किस बात ने मुझे हिलाया? मैंने वह पहला निर्णय कैसे लिया? उस समय मुझे क्या जानना जरूरी था, क्या विश्वास करना पड़ा, और कौन सा डर पार करना पड़ा? फिर उस पहले कदम के बाद क्या हुआ, यही आपकी असली कहानी है। अब जब आपने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से यात्रा देख ली है, तो अब आप अंतिम चरणों की एक सूची बनाएंगे। अक्सर किसी भी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने में 3 से 7 मुख्य मील के पत्थर होते हैं। इन बड़े मील के पत्थरों के अंदर छोटे छोटे कदम होते हैं। यही कदम आगे चलकर आपके कोर्स, प्रोग्राम या ट्रेनिंग की नींव बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो कदम आपको आज छोटे लगते हैं, वही किसी और के लिए बहुत बड़े कदम हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी लिखने से न डरें, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न लगे। सब कुछ कागज पर उतारिए, क्योंकि यही प्रक्रिया आपको वह संरचना देती है जिसके जरिए आप दूसरों को परिणामों की यात्रा सिखा सकते हैं। और यही एक सच्चे शिक्षक और कोच की पहचान है। दोस्तों, इस गतिविधि को जरूर करें, यह आपकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं राजेश सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।